എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഹിന്ദിയിലാണ്. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും അതുപോലെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലാണ് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആദ്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും അതുപോലെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസവും രാവിലെ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അറിയിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये आज इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर मतलब प्रत्येक सोमवार और गुरुवार 2 दिन बाइबल क्लास हिंदी भाषा में करने के लिए प्लान बनाया है और फ्राइडे इंग्लिश में। तो इंग्लिश का क्लास आने वाले मार्च 7 तारीख को शुरू होगा। आप प्रार्थना करिएगा और परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे। आज का दिन परमेश्वर का वचन से संदेश देने के लिए पास्टर रोई थॉमस जिंदगी में बहुत बड़ा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और केरल से कई लोग, नॉर्थ इंडिया का कई स्टेट में अलग अलग विभिन्न क्षेत्र में परमेश्वर का सेवकाई तो कर रहा है और सतावत तो है, परेशान तो है, लेकिन जितना बड़ी परेशान में है, मुसीबत में है, दुख में है, दर्द में है, फिर भी परमेश्वर का सेवा और वो लोग कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु का वचन भी यही है, आप सब दुनिया का हर जगह पर जाकर सुसमाचार बांटने के लिए और संदेश देने के लिए हम लोग को आदेश मिला है। इसका अनुसार हम लोग अभी परमेश्वर का सेवकाई तो कर रहा है। कोई भी परिस्थिति में, यदि यहाँ विंटर का अधिक ठंडा का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, जो भी परेशानी, जब मैंने बिहार में आया था उस समय वहां बहुत बड़ा परेशानी थे। वहां बिजली का व्यवस्था नहीं था, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं था, कई प्रकार का समस्या था। बहुत ज्यादा मक्खी वहां उठ रहा था, मक्खी बहुत ज्यादा, और रास्ता इतना खराब था, मार्केट इतना गंदगी में भर गया था। ऐसे बहुत बहुत बड़ा परेशानी और बहुत बड़ा मुसीबत और बहुत बड़ा दुख को हम लोग को सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को और जयवंत जीवन दिया। और अभी 15 साल हो गया ये अभी नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अभी भी परमेश्वर हम लोग यहाँ खड़ा किया और अच्छा से एक एक दिन चलने के लिए परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में अवसर दे रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे। आज का दिन परमेश्वर का वचन से बताने के लिए, वचन बांटने के लिए, अच्छा संदेश देने। इतना साल से आपको बुला करके उस परमेश्वर की उस बड़े राज्य में, परमेश्वर की राज्य की बड़ी दायित्व को दे करके आपको और आपके परिवार को इस उत्तर भारत में परमेश्वर ने लाया। मैं उस पर पूरी तरह से यकीन कर रहा हूं। बिना परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की जानकारी से हमारा जीवन में कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी हमारा जीवन में होता है, सब कुछ परमेश्वर की योजना के मुताबिक ही होता है। क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को जितने ने उसको ग्रहण किया, उसका संतान हो गया। उसके बेटे के जीवन में, परमेश्वर की संतान के जीवन में जो कुछ भी होता है, उनका अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे बाइबल में लिखा है, आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हर चीज को परमेश्वर जानता है करके हम हमेशा बताता है। हमारे छोटी छोटी बातों को भी प्रभु जानता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 2 गुड़िया को जो बेचते, जो चिड़िया, छोटी सी गुड़िया, उसको जो प्रभु जानते हैं, तो मान लीजिए दुनिया की जंगल झाड़ी में और इतना चिड़िया, जीव जंतु, छोटी से जीवी से लेकर के
बहुत बड़ी तिमिंगल, हाथी से लेकर हर प्रकार की जीवों को, इवन छोटी सी छोटी बातों को प्रभु अगर जानते, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है तुम्हारे सिर की बाल भी गिन चुका है। एक गुड़िया को प्रभु जानता है जो 2 रुपये में जो बेचते हैं। अगर एक एक गिनने वाला बाल को अगर प्रभु जानता है, उनका रूप और स्वरूप से बनाया हुआ हमें परमेश्वर कितना अधिक उसका ध्यान रखेगा। आमीन। पास्टर, आप एक अनमोल व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको उस राज्य की बड़ी वारिश होने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है। आप जब इस बातें बता रहे थे, प्रभु ने आपको बिहार में और उत्तर प्रदेश में हर जगह पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल किया। उस बात को मैं देख करके मुझे ये बात एक और बार 15 साल इतना कम नहीं है। आपको परमेश्वर ने उस जगह के मतलब बिहार के देश की आगे पीछे चल करके वहां पर सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का गवाह होकर हमें वहां एक जीवित परमेश्वर का गवाह होकर के रहना, क्योंकि हमें परमेश्वर ने जगत में इसलिए भेजा। कोई कहते हैं ना, प्रभु मुझे जल्दी से अपने पास बुला दीजिए, मैं तो थक गया, मेरे जिंदगी में क्या मकसद है। कुछ लोग ये कहता है मुझे स्वर्ग जाना है। जरूर हम स्वर्ग जाना है, ऐसे कोई बात नहीं। कोई लोग कहते हैं हम थक गया, हमको जाना है, क्या मेरा जीवन का मकसद तो सब कुछ पूरा हो गया। लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हमें स्वर्ग में रखना है तो स्वर्ग में बुलाना है। जरूर हमें स्वर्ग स्वर्ग की ओर जाना है, परमेश्वर की ओर जाना है, या स्वर्ग मैं ऐसे कहूंगा, अगर परमेश्वर को आपको स्वर्ग में रखना है तो ये धरती पर भेजने का इतना जरूरत नहीं। परमेश्वर चाहे तो आपको स्वर्ग में भी रख सकते थे। जितने लोगों को परमेश्वर वहां रखना है रख दिया, लेकिन आपको यहाँ भेजने के एक मकसद, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, ये आसान नहीं है। क्योंकि मां की कोप में मैं और आप उत्पन्न होने के पहले हमें देख करके, जान करके, हमारे हर चीजों को जानने के बाद उनकी बेटा और बेटी बना करके उनकी राज्य में हमें बुला करके इस बड़ी कार्य को हमें सौंपा है। मैं समझ रहा हूं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में हम लगे हुए हैं पास्टर। ये आसान काम नहीं है। लोग तो अपने विचारों में सोचते हैं कि उनका काम, सबसे महत्वपूर्ण काम जो है परमेश्वर के राज्य की वारिश होकर के परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, जब यीशु मसीह ने धरती पर आए, आकर के उन्होंने जो यीशु आकर के पिता की महिमा को प्रकट किया। मुझे यहां रखा गया, आपको यहां रखा गया, जीवित परमेश्वर की महिमा को बरकरार रखने के लिए, हमें बताने के लिए एक जीवित प्रभु है। वो आज भी जीवित है, वो जिंदा है। उसके पास आने वाला व्यक्ति, कोई भी दुख, संकट, क्लेश की जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसका जीवन में बड़े काम करने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरा और आपके जीवन में उस काम को किया, इसलिए हम यहाँ बैठा है। नहीं तो मैं कई दिनों से आपके साथ जोड़ कर इस वचन को बांट रहा हूं। अभी तक आपने मुझे कुछ तो मुझे ऐसा कोई रुपया वगैरह नहीं दिया। कोई, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा दायित्व है। मैं उसी के लिए सब, मेरा कहने का मतलब कोई पैसे की बात मैं नहीं कर रहा। ये जबरदस्ती आकर के आप ये यूट्यूब में आओ मेरे साथ प्रचार करो, ऐसा कभी कोई नहीं कहा। ये मेरे दायित्व है, मतलब सुसमाचार। क्योंकि ये यीशु धरती पर आकर के सबके पास सौंपा हुआ मेरा गुरु का, मेरा यीशु का सबसे बड़ी आज्ञा है, महान आज्ञा है, द ग्रेट कमीशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी जाओ सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जब पास्टर उस बात को बता रहे थे, हमने जयवंत मसीह जीवन की बातों को ही मैं उसको बताते जाएंगे। मैं शांति से, बहुत मतलब सावधान से इस बात को आज रखना चाहूंगा, क्योंकि ये एक मसीह जीवन की बात जो है, प्रतिदिन हमें इसको फल हमें उसको महसूस होकर के जीना है। हम 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 ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमें मालूम है हम ऑक्सीजन ले रहे करके, नहीं दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन मुझे मालूम है मैं श्वास ले रहा हूं, श्वास छोड़ रहा नहीं है। तो 5 मिनट अगर श्वास ना लेते हुए, छोड़ते हुए ना रहेगा, तो फिर जल्दी से जल्दी मुझे यहां से समाप्त हो जाएगा। मैं तो मेरे ख्याल से 5 मिनट नहीं, 2 मिनट, 2 या 3 मिनट मुश्किल से होंगे। मैं उतना मुझे नहीं मालूम उतना मैं श्वास खींच करके, लेकिन मैं जो श्वास ले रहा हूं ये परमेश्वर का दान है, मैं नहीं देख पा रहा। देखिए पास्टर, हम लोग हमेशा, हमको तो आप तो पानी पी रहे हैं, मैं भी तो पी रहा हूँ कुछ है।
ठीक है, ये पानी है। लेकिन पास्टर जी, ये मुझे एक बात बताइए, लोग पूछते हैं, अरे आप परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर के आशीष को आपने पाया है, कि आपका कैसे बता सकता है ईश्वर है या नहीं है? मैंने एक बात बोला, ऑक्सीजन है करके हमने नहीं देख रहा, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं। दूसरे बात, मैं और आप पानी पी रहे थे अभी, या कुछ गर्म पानी या चाय या कुछ भी हो, या मान लीजिए सादा पानी। इस पानी को पास्टर जी आप मुझे बताइए, इस पानी का रुचि क्या है, या उसका, आप उसका स्वाद मुझे बताइए। रुचि यानी स्वाद, पानी का स्वाद मुझे बताइए, क्या है पानी का स्वाद? कड़ा है, मीठा है, या जैसे आप मुझे बताइए, थोड़ा सा बताइए पास्टर, पानी का स्वाद क्या है? पानी का स्वाद तो बता नहीं सकता है। क्यों? आप तो रोज पी रहे हैं ना, सुबह उठते ही आप पानी पिया होगा। कल आप जिंदगी भर, आप आपका उम्र कितना होगा, उतना साल से मम्मी से लेकर आप, मम्मी जो पिलाते शुरू किया उसके अभी भी आपको रोज अगर खाना भी नहीं मिलेगा, नहीं खाएगा, तो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो चीज पानी है, जैसे सही। ऑक्सीजन है। लेकिन आप उसका स्वाद नहीं बता सकते। क्यों? एक अच्छा, कोई भी शाक सब्जी हो या मांसाहारी हो या कोई भी चीज हो, उसको अगर तैयार किया है तो उसमें एक स्वाद हमें बता सकता है, एक रुचि बता सकता है। हम उसके स्वाद नहीं बता सकता है। क्यों? इसलिए नहीं बता सकता है, जिसको प्यास है उसको ही मालूम हो जाएगा, जब जब पीता है तब तब उसका स्वाद बढ़ते जा रहा हूं, क्योंकि उसमें प्यासा हूं, इसलिए पी रहा। शरीर की बहुत जरूरतमंद है, शरीर में इतना जरूरतमंद चीज है, इसलिए हमें क्या जरूरत है, इसलिए हम पानी पी रहा। उसका रुचि हमें नहीं पता, लेकिन हमें बहुत जरूरत है। अगर रुचि नहीं मालूम, तो आपने एक काम करो, रुचि नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगा। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। कहीं भी डॉक्टर के पास जाएगा, कॉमन सेंस है, इंसान को तो पानी पीना ही है। तो मैंने आपको पूछा, आपने बोला ठीक है, आपका स्वाद तो जैसे, जो आप जब प्यास से रहते तो उस आपको बहुत मीठापन लगता होगा, आपको बहुत, आपका, आपके प्यास बुझाने वाला पानी का स्वाद आप नहीं बता सकते। एक सिंपल थिंग्स है, रोज आपके पास है, लेकिन लोग पूछते हैं आपके ईश्वर के बारे में, आप बताओ ना। तो आप बताइए, जो व्यक्ति उसको चखा है, जो व्यक्ति उसको रुचि किया है, जो व्यक्ति उसको अनुभव किया है, उसका अनुभव को मैं आपको बताऊंगा। अरे आप पानी तो पी रहे हैं मास्टर जी, आप कितने बार, 3-4 बार अभी तो पिया, लेकिन आप नहीं, आप तो स्वाद बताना ही पड़ेगा। ये मैं बोलेगा तो आप क्या बोलेगा? आपने ये मुझे बताएगा, देखो पास्टर जी, जब जब मैं पीता हूं, मुझे उसका स्वाद एक अलग अलग है, मुझे मेरे रुचि के अनुसार है, मेरे प्यास के अनुसार है, मेरी इच्छा के अनुसार है, मेरी सोच के अनुसार है। ये सब आपका। इसी प्रकार दूसरा एक और सवाल मैं उसी में ही पूछूंगा आपसे, इसका कलर क्या है पानी का? एक सादा पानी लेकर के आप बताइए ना, उसका कलर क्या उसका कलर क्या बताएंगे, उसका कलर तो समझ में नहीं आ रहा है। है? या मैं सिंपल बातें पूछा, आप आपके पास थे, मैंने देखा, मैंने बोला, आपके आप पानी पी रहे, उसको रुचि आप नहीं बता पा रहे, आप तो रोज पी रहे हैं। आप तो उसका रोज देख रहे हैं, आप नहाते ही आया, आप तालाब में जाते, तालाब में ऐसे हमको हरा हरा कभी दिखता है, उसका जो प्रदल जैसे है, जैसे कोई स्विमिंग पूल में जाएगा, उसके नीचे जो है ब्लू पेंट से मारा हुआ, तो पानी का कलर एक अलग रहता है। कभी कोई समुद्र के किनारे जाते, उसका कलर अलग दिखता है। एक स्फटिक ग्लास में अगर हम पानी लेते, उसका कलर अलग दिखता है। इसका मतलब पानी तो पानी है, द वाटर इज द वाटर, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। बट ओके, परिस्थिति के अनुसार, ठीक है वो, लेकिन उसका कलर कोई भी, अगर आप कुआं में देखें तो उसका पानी का कलर अलग है, उसमें आसमान मिलाए हुए कलर मिलेगा। कभी कभी आप तालाब में जाएगा तो उसमें हरियाला कलर मिलेगा। कभी आप जा करके लोगों को ये नहीं सकते, मैंने पानी को मैंने देख लिया यार, पानी को हरियाली है, कभी लाल है रंग, उसका रंग, लेकिन हमें नहीं बता सकता। कोई बोलेगा अरे तो आप लाल बोलेगा, दूसरे बोले अरे तो वो तो हरियाली है। नहीं, उसमें इसका मतलब आपने, आपकी नजर में क्या लग रहा है, वही है उसका कलर। आपकी जी में जो स्वाद, इसलिए अब हमारे बाइबल में जो लिखा है, यहोवा को फर्क करके देखो, उसको चख करके जानो। फर्क के देखना, चख करके जानना, मतलब परमेश्वर को, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर या यीशु मसीह को फर्क के जानो, चख करके जानो। ये एक व्यक्तिगत, एक व्यक्ति ही, इसलिए यीशु मसीह ने बोलते ना, मैं तुझे बुला रहा हूं। यीशु आकर के ये बोले, झुंड मेरे पीछे हो लो, कभी नहीं। किसी झुंड को जाकर के यीशु ने कभी नहीं कहा मेरे पीछे हो लो। 3,000, 10,000, 3,000 लोग एक दिन यीशु को ग्रहण किया, लेकिन एक एक व्यक्ति
अपना व्यक्तिगत तौर पर यीशु को ग्रहण किया। ठीक है, उस वचन की ओर हम जाएंगे, उस जीवन के वचन हमने जल्दी से पढ़ करके हमारे अध्ययन को आगे जल्दी से रखेंगे। पास्टर जी, कल हमने जो आप भी तो उस बात को बांट रहे थे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था, यही तो अपने पिछले दिनों में बांट रहे थे। क्योंकि जयवंत मसीह जीवन में, मसीह में एक जीवन है, मसीह में एक जीवन है, तो मसीह कहां से आया, मसीह में मैं कैसे हूं, मसीह मुझ में है कि मैं मसीह में है, इसको तो हमें जानना बहुत जरूरी है। ये कैसा आपका मसीह में जयवंत जीवन मिला? ये आसानी से एक दिन में हुआ एक जीवन नहीं है। मसीह के सबको यूहन्ना उसका पगला अध्याय उसका 3 और 14 पद आज हम पढ़ेंगे पास्टर। या अगर आपको मिले तो पढ़ सकते हैं, या तो मैं पढ़ लूंगा, आप ही पढ़िए। 3 वचन, जी सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जी और जो कुछ उत्पन्न हुआ है जी उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि परमेश्वर, हमने देखा कल आपने जो प्रचार करे थे उसको मैंने देख रहे थे, आपने बता रहे थे जहां पर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से मुंह से निकलने वाला वचन नहीं, बल्कि परमेश्वर का साथ है, क्योंकि आइए हम मिलकर के अपना रूह से मनुष्य को सृजन करें। जी, हमने उस बात को देखिए, आइए हम, यानी प्लू, मतलब जो सिंगुलर नहीं है, वहां पर 2 या 3, 2 बहुवचन। से ज्यादा, तब तो वहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यहां पर हमने क्या पढ़ा था तीसरे पद में? क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसकी बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब पिता ईश्वर सबको जब उत्पन्न कर रहे थे, हो जाए कह रहे थे, तब यीशु वहां पर, तो यीशु की उपस्थिति यहां पर यीशु ही, और कोई नहीं है। हमें बहुत सरल रीति से हम बता सकता है, पिता परमेश्वर सबको सृजन रहे, पिता परमेश्वर इस सृष्टि कर रहे थे, पृथ्वी का, सब चीज का। लेकिन उस समय में मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैं ये बता रहा हूं, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है वहां, तीनों मिलकर के। ये ऐसा नहीं है मेरा सिंगुलर काम से होकर के मैंने सब कुछ मैं ही बनाया, लेकिन परमेश्वर का वो खूबी है। इसलिए लोग कहते हैं ना, जहां 2 और 3 मेरे नाम से एकत्रित हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये, हम इन द बिगिनिंग, शुरू से ही 2 और 3 अकेले कोई काम परमेश्वर ने नहीं किया है। इसका मतलब मैंने शुरुआत में एक दिन में आपको प्रचार करते हुए बोला, परमेश्वर हमेशा संगति चाहता है। द गॉड ऑलवेज, वो कोई सेल्फिश परमेश्वर नहीं है। यानी परमेश्वर तो परमेश्वर, उसका कोई दूसरा शब्द हमें, मैंने बोला जैसे आप जो पानी पिया तब आपको मालूम हो गया पानी का स्वाद क्या है, आपने पानी को देखा तब आपको मालूम है पानी का कलर क्या है, उसका रंग क्या है। इसी प्रकार हर व्यक्ति जिसने ईश्वर को अपनाया, जिसने यीशु को ग्रहण किया, उस व्यक्ति ही यीशु के साथ जो जीवन व्यतीत करने वाला, जीवन की अपना कहानी बता सकते हैं। मेरा कहने का तो यीशु ने क्या कहा, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारे उत्पन्न हुआ, इसका मतलब मैं और आप, हर एक व्यक्ति इस संसार की हर एक चीज यीशु का बिना जानकारी से कोई भी चीज इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी चीज। ये हमारा विश्वास है, ये मेरा अनुभव है। इसलिए पानी का रंग मैं ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा, आपका रंग अलग है। मैंने जो सुना, मैंने देखा, इसलिए यूहन्ना कहते हैं मेरे आंखों से देखा, मेरे कानों से सुना यीशु के बारे में। यूहन्ना प्रेरित जो है उसका साथ में रहा। आज मैं पवित्र आत्मा की वजह जरिए उस यीशु को अपनाता हूं। मेरा हृदय में यीशु आ जा रहा है, यीशु मेरे दिल में आया, मुझे अपने बेटा बनाया, मैं उसको स्वीकारा। पास्टर साजू ने यीशु को स्वीकारा, यीशु का बेटा होकर के जीवन शुरू किया। तो सब कुछ उन्हीं के जरिए, मतलब ये यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़
और जितने जो धरती है और दुनिया की चोर तक, मतलब हर एक जहां की हर चीज यीशु के बिना कोई भी चीज की उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यीशु की उपस्थिति में उत्पन्न हुआ, तो उसके बारे में यीशु को अच्छा से मालूम है। कोई भी चीज को आप अलग से उसको वर्णन करके बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु, मैं आज आपने मुझे परिचय दिलाया, पास्टर रॉय बिहार में रहा, उड़ीसा में रहा, मध्य प्रदेश में रहा, सेवाई किया, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाकर के मुझे परिचय दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पर हम तो जनरली इस बात को बता सकते हैं, लेकिन प्रभु मैं ये कहूंगा, पास्टर साजू, आप कल क्या करेंगे और आने कब तक आपकी आयु होंगे, कोई भी व्यक्ति आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन आप यीशु के साथ है, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? या मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार हूं, जब तक उसकी इच्छा हो, उनका इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मुझे नहीं मालूम है 10 साल होंगे, 20 साल होंगे, 70 साल होंगे, 80 साल होंगे, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, हम यीशु के साथ, ये पक्का है। लेकिन एक बात को जान लो, हमें जो चीज नहीं मालूम, उन सारे बातों को जानने वाला यीशु ही मुझे बुला करके, मैं यीशु को नहीं चुना, यीशु ने मुझे चुना है। मुझे वो भाग्य मिला है, पास्टर साजू को वो भाग्य मिला है। तो हर चीज को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर अपने, मतलब वो हर बातों को जानते हुए आपको यूपी में रखा गया है। मुझे आज कनाडा में रह करके आपके साथ इस बात को रहना, मैं कनाडा में रहना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि संसार सब कुछ उसी के हाथ में। यीशु जो यूपी का यीशु है, आज यहाँ का मेरा यीशु भी वही यीशु है। जो केरल की, हमारे भारत की यीशु की आज यहाँ, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है। उसकी उपस्थिति में उसको कोई फर्क नहीं है यहाँ वहां, क्यों? उसके लिए हर चीज उनके हाथ से, यहाँ की कोई भी पत्थर, यहाँ की कोई भी पेड़ पौधे, यहाँ की कोई जीव जंतु के पास अगर मैं जा रहा हूं, उसी में सृजन कार जो है यीशु है। तो मैं कहीं भी रहूं, चाहे पृथ्वी की कोई भी कोना में, इसलिए कहता हूं पृथ्वी की कोई भी कोना में रहने वाला हर एक व्यक्ति को मैं एक सरल रीति से ये बता सकता हूँ पास्टर, हम उसी में आएंगे। जैसे एक योना नबी है, योना क्या बोलते हैं, योना नबी बोलते हैं ना। योना जब परमेश्वर ने बुलाया, जाओ जा करके मेरा वचन को बांटो, मैं पूरा स्टोरी नहीं बोलूंगा, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। उसने गया, लेकिन उसको जाने का रास्ता में उनको जो दायित्व दिया गया परमेश्वर में, उस दायित्व को सुनकर के वो घबराया गया। अरे यार, मैं जा करके निनवे के लोगों को अगर इस बात को मैं बताया जाएगा तो ये लोग मुझे क्या करेगा? तुम जा करके निनवे के लोगों को बताओ, परमेश्वर के कोप तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुम मन पिरा करके मेरे ओर आओ, मैं निनवे को सत्यानाश करने के लिए जा रहा। ये संदेश, ऐसा नहीं है मन पिरा के आओ तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, वो बात भी नहीं था। जाओ जाके निनवे के लोगों से ये कहो, क्या करेंगे? किसी को भी नहीं रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर की मार्गों को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को, उनका काम इतना तुच्छ, इतना परमेश्वर के सामने परमेश्वर को इतना घृणा किया हुआ काम में निनवे के लोग गया। लेकिन उसमें गया, वो बात को नहीं माना, दूसरे जगह पर गया, उसने जहाज पकड़ा, जहाज में मतलब पानी के जहाज में पकड़ करके जब रास्ता में, अब वो सारी स्टोरी हमें मालूम, लेकिन कहां पहुंचा? आखिरी में बड़ी बैल मछली का पेट से हो करके, पर आखिरी में वो उल्टा जो चला, लेकिन जहां उसको परमेश्वर की योजना था, वही योजना ही पूरा हुआ, उनका योजना पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरा मेरा कहने का जो अर्थ जो है, वहां पर मैं आ रहा हूं, वहां योना जाकर के, ठीक है, आखिरी में ये मछली के पेट से होकर के वहां पर पहुंच ही गया, तो बड़ी गुस्से के साथ आकर के एक जगह पर जब बैठा गया, एक ऐसे जगह पर बैठा था, जब धूप आने लगा, धूप आया तो परमेश्वर ने क्या किया, एक पेड़ वहां पर रहा, उस पेड़ के किनारे जाकर के वो आराम से बैठने लगा। उसको तो ठीक है, आरामदायक है, वो जाकर के बहुत गुस्से से प्रचार भी किया, सब चिल्ला रहे थे, सब कुछ कर रहे, मतलब उनका, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर एक छोटे मुकड़ों को बोला, तुम जाकर के उस पेड़ को क्या करना है, एक छेदा बनाना है। जब यहां बैठ करके वो पूरे कठोरता के साथ उन्होंने प्रचार करके आकर के पेड़ के नीचे बैठा है, बैठते समय एक छोटी सी कीड़ा है, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जाओ जहां वो आराम से बैठा है
उस पेड़ को तूने क्या करना है, छेदा करना है। लेकिन ये वहां बैठ करके क्या देख रहा है, यहाँ बैठ करके ये देख रहा है, मैं निनवे के बारे में इतना बड़ा बात किया, प्रभु जो कुछ भी तुमने बोला, मुझे बड़ी परेशान उठपटांग करके मुझे यहाँ लाया, मैंने आपका से चले गए, लेकिन मैं आया, मुसीबत जल करके मैं यहाँ कर वजन को तो बांट दिया, लोगों को पास मैंने बता दिया, लेकिन मुझे ये देखना है ये लोग सत्यानाश कब होंगे, ऊपर से आग आएगा या तो पानी से इसको नाश करेगा, कुछ भी हो मुझे देखना है, क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत झेल करके यहाँ पहुंच गया, मुझे तो देखना ही देखना है। लेकिन इस बीच में इसकी गुस्सा इतनी ज्यादा गुस्सा होकर के बैठा है। कभी कभी हमारे जीवन में भी इंसान होने के वजह से कभी कभी हम बोलते हैं ना हमें परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का है, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन की संघर्ष के बीच में या जीवन की भूमिका के बीच में, जीवन की परिवार के जीवन में कई जगह पर हम अपना जीवन में हमें गुस्सा भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बहुत, लेकिन धीरे 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 यीशु मसीह तक हमें परिपक्व होकर के हमें बढ़ना है। इस यात्रा में कई प्रकार की मुसीबत आती है, लेकिन ये छोटे कीड़े को जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो कीड़ा जाकर के क्या किया, वो जाकर के सीधे उसको छेदा किया, धूप आया, वो मुरझा गया, इसको गुस्सा आ गया, इसको बहुत गुस्सा, फिर से गुस्सा आ गया। तो मेरा बात यही है, एक छोटे मुकड़ों को आज्ञा देने वाला परमेश्वर का बातों को किसने किया, वो मुकड़ा ने किया, वो कीड़ा ने किया, उनका दायित्व तो कंप्लीट किया। लेकिन योना जो परमेश्वर को रूप और स्वरूप से बनाया हुआ इंसान जो है, वहां बैठ करके परमेश्वर के साथ बहस करने लगा, परमेश्वर के साथ वाद विवाद करने लगा। अरे आपने मुझे भेजा, मैं इतना ऐसे स्थिति से गुजर के आया, लेकिन ये कीड़ा कोई बातें कहा करके हमें नहीं मालूम, उसने जो दायित्व कंप्लीट किया, लेकिन उसके रूप और स्वरूप से बनाया हुआ आज सारे संसार उसकी बातों को यकीन मान करके उनके आज्ञा पर चलता है। लेकिन इंसान जो है इतना आसानी से उसके आज्ञा पर नहीं चलता है, दूर दूर चले जाता है। मेरा कहने का मतलब पास्टर, एक छोटी मुकड़ो भी या मुकड़ा यानी कीड़ा परमेश्वर की बातों को मानता है, लेकिन कभी कभी उनका रूप और स्वरूप से ये खूबसूरती, ये जो स्वभाव सब कुछ दिया, मतलब खूबसूरती यानी परमेश्वर का सुंदरता हमारे जीवन में दिया है, परमेश्वर के स्वभाव और रूप से मैं बनाया, मेरा बात नहीं है ये, मेरा परमेश्वर ने इंसान को अपना रूप और स्वरूप से, आपका स्वरूप आप आईना में जाकर के बोलना, प्रभु ये आपका स्वरूप है, ये पावमय शरीर है, लेकिन इसके अंदर में एक आत्मा और जीवन और प्राण है, लेकिन आपकी जो बोली चाल चलन सब कुछ ईश्वर आप में ही वास करते हुए आज आपके पास यीशु शरीर से होकर के यहाँ कुछ काम नहीं करेंगे। आपने कुछ बताया ना, आपके पास कुछ बोल रखा है, बांट रखा है, जो साधारण बच्चों को जा करके देने के लिए आपने रखा है, ये जाकर के साधारण लोगों के पास पहुंचाने के लिए क्या यीशु मसीह आएगा आपके पास? जो गरीब आपके पास है, जो बच्चे लोग हैं, उसको देने के लिए कोई यीशु मसीह आकर के, ठीक है बेटा तुम तो गरीब है, मैं आ गया हूं, ठीक है ये बात आपके लिए, बोल आपके लिए मैंने खाना लेके, नहीं, यीशु के हाथ, यीशु के बोल, यीशु की हर कार्य करने के लिए आज हमारे हाथ से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए हमें रखा गया है। आप परमेश्वर के स्वभाव को लोगों के पास जाकर के इसको देख करके आप ये कहेंगे, देखिए प्रभु ने मुझसे प्यार किया बेटा, ये प्रभु ने मुझे जो कुछ भी दिया इसमें से कुछ मैं आपको बांट रहा हूँ, ये आपके घर की खुशी के लिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर की प्रेम आए। दुनिया के लोग भी ऐसे काम करते हैं, ऐसा नहीं है बाकी सिर्फ मसीह को जानने वाले लोग ही धर्म के काम करता है, लेकिन हम धर्म के काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर में एक प्रेम और आ गया, हम दूसरे लोग जो धर्म का काम करते हैं उससे ज्यादा धर्म के काम हमारे जीवन में आ गया, क्योंकि इसलिए हमें धर्मी बनाया गया यीशु मसीह के जरिए। हम पापी न जानते, हम कोई खूबी हमारे जीवन में नहीं था, हम तो सबसे बड़े पापी, जैसे प्रेरित पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ी पापी, लेकिन सबसे बड़ा प्रचारक वही रहा, सबसे परमेश्वर की कलीसिया को जो कूटने वाला, परमेश्वर का कलीसिया को सबसे बड़ी सताने वाला व्यक्ति ही यीशु मसीह के सेवकाई में सबसे बड़ा योद्धा होकर के परमेश्वर की महिमा के लिए उन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब सबसे कृपा उसके ऊपर में मिला। कई बार उसने बोला मुझे बहुत बड़ी परेशानी है, मेरे पास ऐसे बीमारियां हो सकते, कुछ ना कुछ बातें, मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत परिस्थिति से गुजर रहा हूं, परमेश्वर ने बोला मेरा कृपा तेरे लिए काफी है। हम कई बार जो परमेश्वर ने हमें, ईश्वर के हाथ हमें दिया है, क्योंकि इस हाथ, हमारे हाथ जो है, हमारा जीवन, हमारे हाथ पैर सब कुछ परमेश्वर की महिमा को दूसरे के सामने जाकर उसको दया को, कृपा को हमें दिखाने की। मेरे जीवन में कई अनुभव हुआ है, कई बातें हुई,
क्योंकि आप जब जाकर के इस बच्चे के पास मुस्कुराते हुए, सुनो बेटा, इस छोटी सी बोर्ड आप जब दे रहे, उदाहरण के तौर पर आप एक छोटी सी मैं और आप जब बचपन में मैं चाहते थे कभी कभार मुझे कोई एक बॉल मिले। मैं तो आपको मालूम, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आए उसी डिस्ट्रिक्ट से मैं, सो मेरे बचपन में मेरा जीवन में ऐसे घटना हुई। एक दो साल मेरा पापा हमें छोड़ करके चले गए, मेरी मम्मी बहुत तकलीफ होकर के हमें पाला पोषा। उस समय में मेरा मम्मी ऐसे मेहनत करने के लिए मेहनत के काम करते हुए हमें, तो मैं 8 साल की 9 साल की तो उम्र में, या 7 या 8 साल की उम्र में मम्मी कुछ पैसा बचा करके अपना घर की, एक साधारण घर थे, उसमें छिपा कर रखे थे। मैं क्या करता, मम्मी जब चले गया, मैं और मेरा भाई जाकर के, मैं भाई को बताया चलो अपन हम लोग दो ही है, एक काम करो जाकर के उस पैसा मम्मी रखा है, हमने बहुत खोज खोज करके हमने देखा, जब मम्मी कुछ बचा करके सब कुछ होने के बाद उनके पास मुट्ठी में जो कुछ भी उसमें से कुछ बचा करके रखा, क्योंकि कल हमारे काम के लिए ही रखा है, हाथ में रखे तो इन दिनों में जैसे पेड्स वगैरह कुछ नहीं रहते, उस समय की बात है, बोला ऐसे कोई बड़ा बैग वगैरह रह करके उसमें ताला लगा करके रखे। लेकिन जो घर की जो ऊपर हिस्सा में उसने रखा, साधारण लोगों को उस चीज को मालूम है। तो मम्मी जब अम्मा जब काम में चले गए तो हमने क्या किया, धीरे से, उस समय की बात है, मुझे मेरे ख्याल से 15-20 रुपए की बात है, लेकिन उस समय 15-20 रुपए आने बहुत बड़ी बात है, एक दिन की मजदूरी या 2 दिन की मजदूरी की पैसा है। तो या हो सकता, या मेरा याद में उतना नहीं है, लेकिन हमने मेरे और भाई को लेकर के मैं जा करके दो बैट लिया, एक शटल कॉक लिया, मतलब उस समय की बात है, एक दो चाया और कुछ बोंडा वगैरह हमने जो मतलब जो कुछ हमने खाए। तो ये अम्मा जब लौटा काम से, जब आकर के देखा हमारे पास, वो कुछ काम से मतलब वो एक दो दिन के बाद, अरे ये इनके पास कहाँ से आई ये बात, इनके पास कहाँ से आई ये चीज, कोई हमको खरीद के देने वाला नहीं था। हमारे आसपास के लोगों के पास कुछ ना कुछ खेलने के लिए कुछ आई चीजें हमने देखा, तो हम हमारे अंदर में इच्छा थे, लेकिन कोई देने वाला नहीं था, हमारे पास कोई जरिया नहीं था। लेकिन लेकिन वो हमारे लिए, लेकिन उसी दिन हमें इतना पिटाई मिला, क्योंकि मम्मी जो रखा गया पैसा अगले हफ्ता के लिए, जो भोजन के लिए और इस चीज के लिए, ये बात खरीद करके खेलने के लिए नहीं था। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यही है, ये खेलने वाला बात इतना महत्वपूर्ण नहीं करके, जब पिटाई मिला तभी हमें पता चला ये पैसा का वैल्यू क्या रखा। बहुत पिटाई मिला मम्मी ने, जो वो हो सकते उसने इतना प्यार किया हमारे लिए, बहुत मेहनत किया, इतना जो हमसे जो बताया गया, सुनो ये तुम्हारे लिए, तुमने पैसा चुरा के गया इसलिए तुमको नहीं मारा, क्योंकि इसके वैल्यू यही है, ये हमारी बहुत जरूरत है। कल तुम्हारे भाई को अगर कोई दिक्कत हो गया, अस्पताल ले जाना है, मैं कहां से लेके आऊं, ये मुझे बहुत दुख है। फिर मैं जब 30-35 साल उस बात सब में है, जब अपने बच्चे को जब पाला, तब मुझे उन सारे चीजों का जिक्र आया, मेरे याद में वो सब कुछ आया। लेकिन मेरे कहने का अर्थ, तुम पास्टर, आप जब ये खिलौना लेकर के उनके पास पहुंचते हैं, हम हर बच्चे चाहते हैं, ये तो सिंपल बात हो सकते लोगों के सामने, ये खिलौना उनके पास पहुंचना, या कोई एक अच्छा से एक बैग खरीद के देना, एक छतरी उनको मिलना, एक टिफिन बॉक्स उनके पास अच्छा कलर वाला अच्छा वाला एक टिफिन बॉक्स मिलना। हम देखो, आपके आपके स्कूल है, स्कूल में जब आप केजी सेक्शन में, एलकेजी यूकेजी में आपने एबीसी जब सिखाए जाते हैं, मतलब अल्फाबेटिक जब सिखाए जाते हैं, मैथ्स जब पढ़ाया जाता है, वो बच्चों के लिए ये लिखना एक बड़ी पहाड़, मतलब एलकेजी का ये लिखना एक बड़ी पहाड़ है। क्यों? क्योंकि उसने कभी वो ये नहीं लिखा, बी नहीं लिखना, बी लिखना, सी लिखना उनके लिए बड़ा पहाड़ है। अरे कितना मेहनत करके उसको होमवर्क देते, अरे एबीसीडी लिखना कौन सा बड़ी बात है, वो तो आपका वो टीचर जो पढ़ाते वो तो आसानी से लिखते। लेकिन कब, जब जब ये बच्चे के लिए वो बड़ी क्या है, बड़ी पहाड़ है, टीचर के लिए क्या है, कुछ नहीं है, वो तो पूरी जोड़ करके ग्रामेटिकली सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके, मतलब पूरी तरह से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो टीचर एलकेजी यूकेजी में मतलब वो शिक्षा प्राप्त करके आए। लेकिन इस बच्चे के लिए क्या है, उसका तो उनके लिए पहाड़ है, लेकिन वो जब 10वीं पहुंच जाएगा, वो पीछे मुड़ करके देखा जाएगा कुछ नहीं। मेरा कहने का अर्थ यही है, हमें जो सामने वाला चीज जो है बहुत आसानी से सोचते हैं, लोगों का जीवन इतना आसान नहीं है, लेकिन दुखित व्यक्ति जो जीवन से गुजरा, उन्हीं को मालूम है दूसरे का दर्द क्या है। वो दुख, निंदा, निराशा, तकलीफ, इन सारे बातों से मैं जो गुजर करके, जब यीशु जब मेरे जीवन में आया, तभी मुझे मालूम हुआ, यहां पर हमने जो वचन पढ़ा है ना, सब कुछ उसी के द्वारे बनाया गया, मैं उसी के द्वारे बनाया गया, पास्टर आप उसी के द्वारे बनाया गया,
और यीशु परमेश्वर जो है, आपको यहाँ रखा गया, उनका रूप और रंग दे करके क्या के लिए रखा गया आपको यहाँ आकर के चपाती 10-20 चपाती डेली कदम करने के लिए, और अच्छा सा नहा धोला करके अच्छा कपड़ा पहन करके चलने के लिए नहीं। हमें दूसरे के प्रति, परमेश्वर हमारे प्रति जितना दया किया, उस दया और करुणा दूसरे के प्रति दिखाने के लिए ही परमेश्वर हमें यहाँ रखा गया है। ये बात हमें जानना है, मेरा जीवन का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ यीशु का आगमन का हर चीज के लिए एक उद्देश्य रहता है, हर चीज के लिए एक उद्देश्य रहता है। आपको और मुझे जो जो कार्य करने के लिए परमेश्वर रखाया गया, एक बड़ी उद्देश्य के साथ आपको रखाया गया। तो मेरा कहने का अर्थ, एक संसार की छोटे छोटे चीजों पर या जीव जंतु या छोटे छोटे चीज से जीव जंतु परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं, अगर लेकिन उसकी रूप से बनाए हुआ मनुष्य, इंसान उनसे दूर भटकते हुए जा रहे हैं। इन दिनों में हमने जो कई खबरें सुन रहा, लोगों का जीवन की परेशानी है, लोग क्या क्या परेशानी से गुजर रहा, निराशा होकर के, जवान लोगों के बीच में क्या क्या समस्या है। आज हमारे हमारे केरल की और हमारे इंडिया की कई गांव में, कई शहर में, कई जगहों पर, कई देहातों में कई प्रकार की, आपने अगर सुबह के समाचार या टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए उस समाचार जब देखते हैं, आप उन बातों पर आप देखिए, लोग कितनी मुसीबतों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सारे मुसीबतों से जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति के जीवन में कई परेशानी है, हो सकते आर्थिक तौर पर परेशान, कई लोग बीमार हैं, कई लोग अपने बच्चे के प्रति वो जीवन में बोझ उठा रहे हैं, कई लोग अपने पति पत्नी के जीवन की वजह से सामाजिक दबाव है, और उनकी जो आर्थिक बातें, मानसिक क्लेश है, कई प्रकार की बातें उन्हें दबाते रह रहा। लेकिन समाज में जाकर के हम जाके उनको ये बात बताना है, देखिए एक ईश्वर है, वो प्यार करने वाला है, हमें आसानी से बता सकता है, ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हमें उसको प्रकट करने के लिए मुझे रखा गया, आपको रखा गया, यीशु आपसे प्यार कर रहे करके कहने के लिए ही हमें रखा गया। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया, जब हम पानी पी लिया, हमें प्यास, हमारा प्यास बुझ गया, हमें मालूम हो गया सच में पानी का रुचि क्या है, हमने यीशु को पा लिया। यीशु के वजह से, यीशु हमारे जीवन में आने से, यीशु की साथ जब जीवन व्यतीत करते, जयवंत जीवन मुझे मिला, इसलिए मुझे मालूम है वो पानी पीने से मेरे जीवन में, यीशु को जब मैं पिया, यीशु को मैंने जाना, यीशु को जब मैं समझने लगा, यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन में इतना फर्क होने लगा। उस बारे में मुझे बताना है। जब हम एक दूसरे के पास हम एक दया दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे, जब यीशु ने जिस धरती पर रह करके सबके ऊपर में करुणा, दया करुणा दिखाया। मैं यीशु के बारे में क्यों इस बात को बताया, यीशु के बारे में, यीशु ने मुझे इसलिए रखा गया, यीशु ने मुझे इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ये बड़ी खुशी की बात है। हमने जो तीसरा पद पे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हर एक चीज को जो उत्पन्न हुआ उसके, इसलिए हम बोलता है ना, आप मेरा जीवन में यीशु के जरिए मुझे जो अनुग्रह मिला, मुझे जो स्वाद मिला, मुझे उसका रंग मालूम हो गया, मेरे जीवन में जो कुछ भी यीशु ने किया, मुझे बुला करके एक अच्छा व्यक्ति बना के परमेश्वर के राज्य के लिए एक व्यक्ति मुझे ठहराया गया, मेरे जीवन में एक नया जीवन दे करके मुझे रखने का मकसद, वही यीशु मुझे जब सृष्टि किया, मुझे मेरा जो पृथ्वी पर आने का जो उद्देश्य का मकसद जो है यीशु ही था। इसलिए मैं यीशु के बारे में बोल रहा हूं, इसलिए मैं यीशु के बारे में जोर जोर के बोलूंगा, क्योंकि मुझे जब सृष्टि करते समय पिता के साथ सब कुछ उन्हीं के जरिए ही उत्पन्न हुआ, तो मुझे जिसने जो उपहार किया उसके बारे में मैं नहीं बताएगा तो कौन बताएगा।
मेरे मम्मी मुझे इस धरती पर भेजा, मेरे मम्मी के बारे में मैं नहीं बोलूंगा तो दूसरे लोग तो नहीं बता सकते। मेरे सबसे प्यारा पिता है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊं तो किसने बताएगा? वैसे ही हमने बोला पानी जो पिया, मेरे पापा के बारे में मैं बताऊंगा उतना कोई नहीं बोल पाएगा। ये उन्हीं, क्योंकि जो सृष्टि उसने किया, क्योंकि उसमें तीसरे पद में उस सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसकी बिना उत्पन्न नहीं हुआ। अरे ये बड़ी बात है। आप क्यों ये प्रचार कर रहा हूं? लोग पूछते होंगे आपका कोई काम नहीं है। मेरा काम यही है, क्योंकि मैं इसको प्रचार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसी के जरिए यहां आया। उसने मुझे उस दायित्व के लिए यहां भेजा गया। हर व्यक्ति मकसद के साथ है, लेकिन उस मकसद क्या है? सिर्फ धर्म प्रचार करना नहीं, धर्म नहीं। यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह एक रास्ता है। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर जाने का एक रास्ता है। ये कोई धर्म की बात नहीं है। धर्म यानी वो अलग है, बहुत सारे लोग धर्म के काम करते हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा दायित्व है, क्योंकि यीशु के बारे में बताना ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा दायित्व है। ये कोई धर्म के काम नहीं है। ये मुझे बचाए, क्योंकि उसने मुझे बचा करके भेजा ना, मुझे बना करके भेजा ना। क्यों? जाकर के बताओ ना लोगों को, एक प्यारे परमेश्वर है जो मुसीबत लोगों को जाकर के बोलो ना, जिसके पास जिसने जब अटक गया, भटकने वाले लोगों को ये बताइए तुम्हें एक बनाए हुए एक मकसद है। तुम्हें जो परमेश्वर ने बनाया ना, तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है ना मम्मी पापा के जरिए, एक मकसद है। उस मकसद को जाके बताना क्या मकसद है। अरे आप निराशा में, कोई चिंता ना करो, क्योंकि सारे निराशाओं को दूर करने वाला एक व्यक्ति है ना जिसने आपको बनाया। मान लीजिए हमने एक मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल या साइकिल खरीदा। साइकिल खरीदने के बाद उसमें कुछ रिपेयर करना है तो हम कुछ अपने से जितना हो सकते उतना करेगा, लेकिन इंजन खोल करके उसमें से जितना उसकी मान लीजिए पिस्टन रिंग का कोई काम आएगा, मेरे ख्याल से हम लोग नहीं करेगा। बाहर के काम पंचर बनाएंगे या हम हवा मारेंगे, तेल डालेंगे, चलाएंगे, लेकिन उसको पता चला ये तेल पीने लगा, इसका पिस्टन बैठ गया, रिंग बदलना है, इसका इंजन खोलना है या कुछ काम हो गया, तो कहां ले जाएगा? तब तो मैं बोलूंगा पास्टर जी मेरे पास हीरो होंडा का एक बाइक है। मैं कहा तो बोले अरे यार आप भैया आप चले जाइए फलाना जगह पर अच्छा मिस्त्री है। तो मिस्त्री के पास जाएगा तो आप एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, नेक्स्ट समय आपके दोस्त को भी बता रहे हैं मैंने गाड़ी लेके वहां पर पहुंचा। इसका मतलब पहले कंपनी में ले जाएगा, कंपनी का काम होने के बाद भी अच्छे मिस्त्री को ढूंढेगा। इसका मतलब उसमें वो करने का, इसका मतलब आज आप मुसीबत में, आप तकलीफ में, निराशा में, आर्थिक परिस्थिति है, आपको उससे उभरने के लिए आप अपने कोशिश तो बहुत कुछ है। हवा डाल के देखा आपने, डीजल डाल करके स्टार्ट करके देखा, चाबी मार के देखा, सब कुछ, लेकिन चालू नहीं हो पा रहे, कुछ ना कुछ परेशानी हो गया। शुरू में तो मस्त था, लेकिन अभी परेशानी क्या है? हो सकते हैं आपकी आर्थिक बातों में आप परेशानी है, लेकिन आपको हमें आकर के बताना, या कोई आकर के पास जैसे मुझे बाइक के बारे में बताया, आप फलाना जगह पर चले जाइए, फलाना कंपनी में चले जाइए। वैसे ही मैं एक संसारिक बातें कहा, लेकिन हमें जो सृष्टि किया हुआ हीरो होंडा का कंपनी है, तो उस कंपनी में अगर जाकर के उसको पूरी तरह से हम मेंटेनेंस नहीं करेगा तो उसमें कोई भी हो तो कंपनी उसका दायित्व नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टेक इट। तो मुसीबत हो गया तो वहीं पहुंचा। इसका मतलब जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी के जरिए उत्पन्न हुआ, तो फिर हमें रिपेयर करने के लिए कहां जाएगा? इट हैज बीन मेड बाय देयर, ही ओनली, उसने ही हमें सृजा, उसने ही हमें बनाया, तो हम कहां जा सकते? कोई रास्ता नहीं। तो उसने, उसके पास जाकर के हमारा हर घड़ी में, हर परिस्थिति में, दुख हो, निराशा हो, जीवन की कोई भी मुसीबत हो, इसलिए हम हमेशा लोगों के सामने प्रचार करते समय आपके जीवन की तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी परेशानी हो, बीमार हो, यीशु के पास आओ, क्योंकि यीशु हर परिस्थितियों को, हर बातों का सुल्तान है। यीशु ही उसका समाप्त कर सकता है, क्योंकि इसलिए हम बताता है क्योंकि उसने ही हमें इस धरती पर भेजा। लेकिन हम चलते चलते हमारा जीविका का कारण से इस धरती पर रह करके हर व्यक्ति पावमय जीवन से, इस शरीर में हम कई प्रकार की पाप और कई बातों से, हमारा सोच विचार से, हमारा चिंताओं से, निराशों से, पारिवारिक बातों में बोझ से देव करके हमने कई बातें की। देखिए पास्टर, मैं हमेशा ये बताता हूं, चिंता तो सबके पास है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो चिंता नहीं है। लेकिन कई लोग बहुत चिंता है, कई लोग बहुत व्यस्त है, कई लोग बहुत, इसलिए लोग कहते हैं ना, हरी वरी करी मेक अल्सर, करी वरी करी मेक अल्सर। ये बहुत चिंता, ये सब कुछ मिलाएगा तो क्या होगा?
लेकिन हमारे हर एक किस प्रकार की बात हो, हम लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम प्रभु के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो सृजा हुआ, इसलिए वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसकी बिना उत्पन्न नहीं हुआ। फोर्थ पद, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य को, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वाह, पास्टर सब्जेक्ट की ओर आ रहे हैं हम। मसीह में जयवंत जीवन, ये ज्योति आ गया ना, उसने जीवन रखा, उसने बनाया, उसने हमें क्या किया, वो जीवन हमारे अंदर में डाल के भेजा है। जिसके पास जीवन है, वो जीवन जहां पर होंगे वो चलेगा, बात करेगा। जीवन नहीं है तो डेड बॉडी हो जाएगा। यीशु के जीवन जिसके जीवन में आएगा वो चुपचाप नहीं बैठ पाएंगे। यीशु के प्रेम जिसके जीवन में आएगा वो शांत नहीं बैठ पाएंगे, वो चिल्लाएंगे, वो बोलेगा, देखो भैया, हाँ वो एक जीवित परमेश्वर है ना, वो ज्योति है, उसके पास जाओ ना, आपका रेडिएशन हो जाएगा, उस ज्योति से आपके जीवन के अंधकार दूर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ऐसे है, यहाँ लाइट और डार्कनेस के बीच में जो संघर्ष है, लाइट यानी उसने जो सृजन किया वो ज्योति है, जगत की ज्योति है, उसके पास ही जाना है। दस हर रेडिएशन, हर चीज को उसके सामने कोई भी, इसलिए हम कहते हैं हर चीज उसके सामने नंगा और कुल्ला है, उसके सामने कोई छुपा करके नहीं रह सकता है। हमें कुछ बोलना है, इसलिए हम जाकर के लोगों को बताते, देखिए ना, उसी के जरिए मुझे उसने सृजा, उसने मुझे रचाया, मेरे जीवन को उसी के हाथ में, मैं जाकर के लोगों के पास बताते तो उसकी दया को मैं स्मरण भी करता हूँ। यीशु ने जब पृथ्वी पर रहा, जब अंधे को देखा, यीशु ने उस पर तरस खाया। जब भूखों को देखा, यीशु ने उसको उसके ऊपर में तरस खाया। जब कोड़ियों को उसने चंगा किया, बीमारियों को, लाचारों को उसने चंगा किया, लाचारों के ऊपर में क्षमा किया। उसी यीशु के पास जो कुछ भी कोई भी व्यक्ति आया, उसको उसने समाज की दृष्टिकोण से उनको नहीं देखा, व्यवस्था के अनुसार नहीं देखा, और कानून के अनुसार उसके ऊपर में नजर नहीं लगाया। उनको परमेश्वर की दृष्टि से कृपा और दया करके दृष्टि किया। उनसे ये कहा, अगर कानून मूसा की व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो पावनी स्त्री उसको जब पकड़ करके लाया गया तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हारे व्यवस्था में क्या लिखा गया? हमारे व्यवस्था में लिखा क्या करना है, हमें उसको पत्रवाना है। पाप किया वो व्यक्ति को क्या करना है, जो व्यभिचार के तौर पर उसको पकड़ा गया, उसको पत्रवाह करना है। यीशु ने बोला मूसा की व्यवस्था के अनुसार, जो ठीक है, यीशु ने उस व्यवस्था को रखा गया, लेकिन यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। मूसा की मुसाई की जो व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह अगर काम किया जाते तो लोग बोलेगा, अरे देखो ये तो पिता से आया, पिता को प्रकट करने के लिए आया। अब कानून के तौर पर यीशु अगर बताते, ठीक है, तुम्हारे मूसा की जो कानून के व्यवस्था के अनुसार उनको पत्र मारना, ठीक है, पत्र मार के कदम कर दो। अगर यीशु वो अगर ऐसे करते तो लोग बोलेगा, अरे ये तो बताते दयालु है, करुणा करने वाला है, ये व्यवस्था के ऊपर है दया और करुणा, ये तो हर हमेशा बोलते जा रहा हूं। लेकिन यीशु ने क्या बोला, तुम में से जो पाप किया है, उसने बोला तुम में से जो पाप ना किया वो लोग पगले पत्थर डालना। व्यवस्था के अनुसार पत्थर तो मार सकते, वो तो ठीक है, लेकिन किसको पत्थर पगले? जो व्यक्ति अभी तक मूसा की व्यवस्था को उल्लंघन नहीं किया, उस व्यक्ति ही पगले पत्थर। हो सकता है पत्थर पकड़ के जो सामने पड़ा है वो व्यक्ति उसी उसी स्त्री के साथ पगला दुष्कर्म किया होगा, या तो जीवन व्यतीत किया होगा। वहां खड़े हुए कई लोग उस स्त्री को तो अपने बाजार में, वो अपने जीवन, मतलब उनके साथ कई बार कई जगह पर जा चुका होगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां के समाज के अनुसार वो स्त्री, लेकिन यीशु मसीह ने क्या, अगर इन्होंने बोलते हैं ठीक है उसको छोड़ दिया जाए, मान लीजिए उसको छोड़ दिया जाए, तो अब क्या बोलेगा, अरे ये कहाँ के आदमी, ये आकर के बोल रहा हूँ परमेश्वर का पुत्र है, इंसान को जानते हैं, लेकिन उसको छोड़, मूसा की व्यवस्था को उल्लंघन कर रहा हूँ। देखो हमने पगले से बोल चुका हूँ, इस व्यक्ति क्या किया, उल्लंघन कर रहा हूँ। परमेश्वर, पगले बोलते परमेश्वर का पुत्र है, अभी बोले उस पावनी स्त्री को छोड़ दो। इसलिए यीशु मसीह ने क्या व्यवस्था बनाया वहां पर, उसने उनको कहा गया, तुम्हें से जो पाप नहीं किया पगले पत्थर। वहां पर कोई भी किसी का, सबका मुंह बंद हो गया। मेरा कहने का अर्थ है, परमेश्वर की व्यवस्था जो है, यीशु ने इस व्यवस्था के ऊपर, मतलब इस व्यवस्था से इंसान जीव नहीं कर सकते, इसलिए हमसे नहीं हो पाएगा। लोग बोलते ना हम प्रार्थना करके प्राप्त करेंगे, अरे बहुत प्रार्थना लोग किया है, बहुत उपवास किया है, मैं नहीं कर रहा उपवास नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के साथ संगति रखना, परमेश्वर के साथ रहना, ये उपवास है, उपवास। लेकिन लेकिन उससे हमारे सारे चीजों को हम दूर कर सकते, तो यीशु मसीह आने की जरूरत नहीं था। उन दिनों में भी लोग उपवास करते थे, इसलिए यीशु मसीह के पास आकर के जोगना के शिष्य लोग बोलने लगा, देखो ना वे लोग तो उपवास करते हैं, लेकिन तेरे शिष्य लोग तो कोई उपवास नहीं कर रहा।
कई व्यवस्था, देखिए वहां पर एक अलग चीज है, लेकिन यीशु मसीह ने आकर के लोगों के सामने दया किया, करुणा किया, कृपा किया, क्योंकि लोगों को उनका स्पर्श की जरूरत है। अंधा व्यक्ति को उसका स्पर्श की जरूरत है, उनको आग चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुझे क्या करना है, उसको आग चाहिए। भूखे व्यक्ति को उसको क्या चाहिए, उसको भोजन चाहिए। वो जीवन हमें जो सृष्टि करके हमें धरती पर भेजा, आज यीशु सारे काम करके 33.5 साल ही वहां पर रहा। 37 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह पिता के पास चले गए, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन आज मुझे इस धरती पर रखा है, हमें जाकर के लोगों को इस जीवन के बारे में बताना है, इस उज्याले के बारे में बताना है। यीशु कोई धर्म नहीं है करके बताना है, यीशु एक रास्ता है करके बताना है। कौन सा रास्ता है? पिता की ओर जाने के लिए, दुख तकलीफ मिटाने का, संकट क्लेश निपटाने का। आपके जीवन की कोई भी कष्ट हो, उसमें जाकर के हमें बताना है, क्योंकि मैं पानी का स्वाद में चख चुका हूं, उसका रंग मुझे में यीशु अच्छा परमेश्वर है करके मुझे मालूम हो गया, क्योंकि उसने मेरे जीवन में काम किया है, उसका स्वाद मैं चख चुका हूं। मुझे दूसरे बता करके नहीं, लोग बोलते हैं ना, अभी तुम बोलने से नहीं। जब समरिया स्त्री जा करके यीशु के बारे में जब गांव में जब बताया गया, जाकर के बोला, अपने गवाही देने के लगा, जैसे समरिया स्त्री ने जाकर के यीशु को गवाही देते समय उसने एक बात बोला, देखो तुम अभी बताने से नहीं, हमने अपने आंखों से अभी देख लिया है। देखना तो कोई ना, जाकर के बताना तो पड़ेगा, चिल्लाने पड़ेगा, लोगों को बताने पड़ेगा। इसलिए मुझे और आपको पास्टर जी रखा गया, क्या के लिए? सृजनकार यीशु हमारे साथ है, उसने हमें एक नया जन्म दिया, नया जन्म के जरिए हमें मसीह की बेटा और बेटी बनाया गया। मसीह की बेटा और बेटी बनाया गया तो हमें मसीह में आगे बढ़ते जाना, मसीह में आगे बढ़ते जाना है तो मसीह का स्वभाव होना, मसीह का स्वभाव होना। हमने प्रतिदिन एक दिन में पूरा मसीह का स्वभाव होकर के, ठीक है मैं पवित्र व्यक्ति हो गया, आज से लेकर के मेरा नाम बदल जाएगा, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हमें परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में प्रतिदिन काम, इसलिए बोलते हैं प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते जाना। कहां तक? यीशु मसीह तक, यीशु मसीह का सोच तक, यीशु मसीह का वो इसलिए हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें पवित्र आत्मा दी गई है। ये जो हमें हमारा सहाय, हमसे नहीं हो पाएगा। हम अच्छा व्यक्ति होकर चलने के लिए हमेशा चाहता है, लेकिन हम उल्टा काम ही करता है। हमारी इच्छा है अच्छा करने के लिए, लेकिन कभी नहीं होता है। हमें पाप छोड़ना हमारी इच्छा है, लेकिन हमसे नहीं होगा। हम प्रभु से कहे, प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत कोशिश की है, मुझसे नहीं हो पा रहे। लेकिन यीशु ने क्या किया? आज के वचन में क्या किया? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मतलब यीशु का जीवन जब तक हमारे अंदर में नहीं आएगा, यानी मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जो वो जीवन, एदन वाटिका में दिया हुआ जीवन, हमें जब सृष्टि करने के हमारे अंदर में जो जीवन है ना, वो जीवन में यीशु की उपस्थिति होंगी। मेरे और आपकी, हमने प्रतिदिन हम बोलते, प्रभु आप मेरे साथ हैं, आज सुबह तूने मुझे दिया, ये आज के दिन आपकी करुणा है, मेरे जीवन में आप रहिए। मैं जो कुछ भी बोलेंगे, मुझे ऐसे बातों को बताने के लिए कि आपको पसंद वाला बात में कर सकते, मैं ऐसे कार्य कर सकते। वो जीवन जिसका व्यक्ति के जीवन में हो ना, वो करुणामय होंगे। इन दिनों में लोगों को जो जरूरत क्या है? पैसा है, गल्फ में काम कर रहे, विदेशों में काम कर रहे, पैसा तो भेज रहे, लेकिन इंसान की जो जरूरत वाला, आत्मा की जो जरूरतों की पूर्ति करने वाला कुछ चीज कई लोग जो कर रहे, कई धर्म जो उस कार्य को कर रहे, लेकिन यीशु मसीह में जो फर्क है, ये यीशु की फर्क इतना है, वो कोई धर्म के कामों को कभी किसी को नहीं सिखाया। लोग बहुत कोशिश किया यीशु को धर्म का काम में उसको पकड़वाने के लिए, लेकिन यीशु को धर्म के काम करने, यीशु आया, यीशु ने बोला, देखो ना तुम परेशान है तो एक काम करो ना, पिता की प्रेम में बताने आया, वो पिता तुमसे इतना प्यार कर, तुम कुछ नहीं करना, इसको करने के लिए विश्वास। आप प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु आपके दिल में आएंगे, आपको पिता से जोड़ा जाएगा। आप अभी अकेले नहीं है, मैं आपके साथ होंगे, पिता आपके साथ होंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ होंगे। आप तब तक आपको महसूस होने लगेगा, मैं अकेले कोई भी काम करते तो मुझे लगता है, मैं गलत काम करने के समय मुझे लगता है, या मेरे प्रभु को मेरे पास है, प्रभु मेरे जीवन में है, उसका पसंद वाला काम ही मुझे करना है। धीरे धीरे हमने अभी सुना है केरल में एक बेटा, ये फिलहाल में 2 दिन की पहले की बात है, वो उसको अपना जीवन में ऐसे समय आया, अकेले वो उसको खुद ही मालूम होने लगा, अरे मेरे पिताजी पैसा कमा करके भेजा, अभी मैं कई लोगों से पैसा कर्ज लिया, मेरे पिताजी का काम चले गया, वो ठीक से घर को नहीं देख पाएंगे। उसका निराशा आ गया, शैतान उसका दिमाग में घुस गया। उसका दिमाग जो है
जो रिपेयर करने वाला जहां पर नहीं ले गया, उसने क्या किया, शैतान के कारखाना में उसको डाल दिया। सोच विचार गंदगी हो सकते कई चीजें, उसने तुरंत उसका कारखाना बदल गया। वो कारखाना क्या चीज बना दिया, उसका उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग, उनका विचार, शरीर, सब कुछ गलत काम के लिए थोड़ी समय के लिए उन्होंने सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा अगर परमेश्वर का वचन जिसके अंदर में है तो वो इस बातों में बदल जाएगा, क्योंकि उसको मालूम हो जाएगा मुझे किसी का जीवन नहीं ले सकते। उसने इतना तुरंत उसने एक निर्णय लिया, हमारे खर्चा मिटाएगा नहीं, हम डूब जाएंगे, अब सबके सामने हम लज्जित होंगे, हमारे खर्च इतना बढ़ गया है, समाज में एक सामान्य जीवन हम व्यतीत उनके पास घर रखा, उनके पास माँ बाप रखा, उनके पास गाड़ी रखा, सब कुछ होने के बावजूद भी कर्जदार थे। उनका बोझ यही था, उसके प्रेमी थे, उसके परिवार के लोग थे, सब कुछ थे, लेकिन उनके जो बोझ क्या, शैतान उसके अंदर में डाला हुआ बोझ क्या था, उसके अंदर में डाला हुआ सोच यही था, देखो आप कभी भी इससे उभरेगा नहीं, आप इसमें बचेगा नहीं, इसमें इस कर्ज आप कभी नहीं चुकाएंगे, आपका जीवन कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं है, आप सबके सामने ये सोच। इसलिए बाइबल यीशु मसीह बोला ना, मैं उजियाला लेकर, मैं ही उजाला, उजियाला यानी वो लोगों को रोशनी देने वाला, रोशनी का सोच देता है। क्या सोच है, बोलते हैं शैतान बोलता है तुम एक काम करो ना, मारो ना, खत्म कर लो। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता मैं तुझे जीवन देने आया, मैं ही जीवन दिया। शैतान का काम है जीवन लेना, वो चोर है, चोर की बाप है, बाइबल लिखा है। वो चुराने आया, मर्डर करने के लिए आया, हर गंदगी करने के लिए आया। यीशु ने बोला मैं तुझे सृष्टि करके तू पाप को छोड़ दिया जाएगा, तो यीशु को जब लिया वो उजियाला ही एक मसीह जीवन में, मैं हमारा जो सब्जेक्ट की ओर हम जा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, जयवंत मसीह जीवन। जयवंत मसीह जीवन यानी मसीह को जिस व्यक्ति ने ग्रहण किया उसका जीवन में परिवर्तन, क्या परिवर्तन है, उसका परिवर्तन जो है मसीह में, एक मसीह ने मुझे जो बनाया उसमें जो ज्योति है, यीशु ने कहा मैं जगत के ज्योति हूं, वही जगत के ज्योति मेरे अंदर आ गया। मुझे हर चीजों को, जो अंधकार और उजियाले के बीच में जो टकरा, अभी हमारे जीवन में कोई परेशानी आता है, हमको जो नापसंद वाला शैतान की विचारधारा जब हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे अंदर में हमेशा क्या करता है, परमेश्वर का वचन काम करने के लिए शुरू कर देता है, वो वचन हमसे बातें करने के लिए शुरू हो जाए। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मनुष्य केवल रोटी और दुनियादारी से नहीं, बल्कि परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। मतलब हमारे अंदर में जो ज्योति जो है परमेश्वर का वचन है, वही यीशु ही ज्योति है, वो ज्योति ही यीशु है, वही है वचन, यानी हमारे अंदर में आया हुआ परमेश्वर का उस सामर्थ। तो आप बोल सकते हैं जो व्यक्ति उसी को पाया वही व्यक्ति मसीह में जयवंत जीवन। मेरा इतना समय जो वचन में जो बांटने का अर्थ यही है, मैंने कई कहानियां बोला, कई बातें बोला, तो जयवंत जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, आप एक दूसरे को मसीह का स्वभाव को दर्शाएंगे। जैसे पास्टर साहब ने बोला, हमारे गांव में देहातों में जो बच्चे हैं जिसके पास खिलौना नहीं है, हो सकते हैं उनको नाश्ता के लिए कुछ दिक्कत है, सबको हम जा करके नहीं दे सकते, हमारा नजर में जो लोग आ गया उनको हम तुरंत से ठीक है भैया हमारे पास इतना है आप ले लीजिए। वो भैया बोले इनमें से क्या फर्क क्या है, इनमें से संसार के लोग भी करता है, लेकिन आप उनको ये बता करके देखिए ना, प्रभु आपसे प्यार कर रहा, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, आप एक बहुमूल्य व्यक्ति है, एक जन से आप हमें जब हम उस बात को कहने के लिए हमें मालूम हो जाएगा, हमने चख चुका है ना, हमें मालूम है ना पानी का रुचि क्या है, हमें मालूम है ना पानी का रंग क्या है, ईश्वर क्या है वो हमने जान लिया है, उसको हमने चख चुका है। मैं आपको एक और बात पास्टर जी बोलूं, मैंने इतना समय से बोल रहे थे, मेरा सब्जेक्ट यही है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, जिसने अनुभव किया वो व्यक्ति ही बता सकता है। दूसरे वाला क्या बोलेगा, देखिए कुछ चीज से हमें खरीदने के लिए नहीं मिलता है। मैं हमेशा बोलता है, आप जाकर के अच्छा पलंग खरीदा, मैंने उत्तर इंडिया में बोलते हैं ना पलंग, एक पलंग खरीदा, मान लीजिए चंदन का पलंग खरीद लिया, पास्टर साहब को बहुत पसंद आ गया होगा, चंदन अगर रूम में रखा, चंदन का पलंग डाला जाएगा तो बहुत खुश, वाह खूबसूरत, मतलब क्योंकि आप जो जिस जगह से आए मेरे ख्याल से वहां चंदन भी है, केरल की कुछ जगह पर, वो उसमें आपने एक डल्लब के कच्चा गिद्दे भी डाल करके डाल दिया, ठीक है, या रामंच भी डाल दिया, बहुत खुशबू और भी दो गुना हो गया, आप उसमें लेट गया, लेकिन आपको नींद नहीं है, तब कहां से सोएगा। आप चंदन का लकड़ी से आप पलंग बना सकता है, डूरोफ्लक्स या डल्लफ यानी कोई रामन लेकर के अच्छा गद्दे बना सकता है, लेकिन सोते समय आपको नींद तो खरीदने के लिए नहीं मिलेगा ना, आप चाहे तो जहां से पैसा खरीद कर ये सब कुछ। इसका मतलब कुछ चीज से, जैसे मैं पानी की रुचि के बारे में, कुछ चीज से परमेश्वर हमें
हमें वायु खरीदने के लिए, मतलब आजकल तो ठीक है वायु तो मिलता है, ऑक्सीजन, आईसीयू, आईसीयू मतलब यानी हम जाएंगे आईसीयू में, वहां पर जाकर के ऑक्सीजन लेते हैं। यहाँ पर फ्री में 45 साल तक हमने फ्री में लिया, तुरंत एक धीरे से चेस्ट पेन हो गया, सब लोग मतलब एम्बुलेंस में लेकर के जब अस्पताल में पहुंचा दिया, तुरंत ऑक्सीजन लगा दिया गया। तब तक उसने क्या किया, फ्री में ऑक्सीजन ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। वहां पर थोड़ी समय के बाद एक बिल आया, 20,000 रुपया भरना है, उसका वेंटिलेटर में है 20,000 रुपया, और 4 दिन के बाद पता चला 2 लाख हो गया। आप 1 रुपया खर्च ना करते हुए ऑक्सीजन ले रहे थे, कोई वहां पर कोई मेडिसिन का कोई नहीं, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर में भर करके नाक से आपको खींचने के लिए मौका मिल गया। मतलब एक 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 बॉक्स, मतलब एक सिलेंडर में भर करके आपके पास जब आते, उसके वैल्यू समझ में। इसका मतलब आज आप फ्री में चल रहा हूं, आपका चाल चलन सब कुछ ठीक है, आपका शरीर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। ये समय है, हम जब तंदुरुस्त है तब हमें परमेश्वर को पुकारना है, यीशु का नाम लेना है। यीशु ज्योति है, वो ज्योति दुनिया में, इस ज्योति, यीशु कोई धर्म की बात नहीं, मैंने आपको बताया गया, सॉरी, वो धर्म नहीं है, वो आया हमें बचाने के लिए। बाइबल में ये लिखा है, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था, उसमें जीवन, वही जीवन है। आज संसार में हर व्यक्ति के पास जो जीवन है, सब परमेश्वर का संतान है। ऐसा कोई नहीं है, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म, हिंदू हो, कोई भी धर्म को, हर व्यक्ति के अंदर में जीवन है, ईश्वर ने दिया हुआ जीवन है हर व्यक्ति के पास। कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई इंसान के पास जो जीवन है, हर इंसान। उदाहरण के तौर पर जिज्ञासा, जानना, रुचि करना, देखना, सूंघना, सब कुछ इंसान के पास है। लेकिन एक और खासियत है, हमारा जिज्ञासा इतना है। फॉर एग्जाम्पल पास्टर, आप, मैंने मान लीजिए हमारा इड़की में कई लोग मतलब गाय को करे थे। गाय तो बहुत हमारे भारत की सबसे सामान्य एक सब लोग गाय को अच्छा अच्छा समझते हैं, क्योंकि गाय अच्छा है, क्योंकि उसमें दूध देता है। हम स्कूल में जब पढ़ते हैं गाय अच्छा दूध देता, मतलब गाय तो अच्छा है। तो ये गाय को मान लीजिए पास्टर जी ने एक गाय खरीद के लाया, पास्टर आपका नाम ही बता, आज आप तो वहां पर है, आपने एक गाय खरीद के ला करके अपना मतलब नीचे खड़ी कर दिया, आपने उसको बांध दिया। बांधने के समय में दूध देने वाला एक बछड़ा भी उसके साथ है, 8-10 लीटर दूध है। तो आपके पड़ोसी आएंगे या तो मकान मालिक कोई भी आकर, अरे साहब आप तब तक स्कूल चला रहे थे, आप तो गाय को खरीद के लाया, ये तो बढ़िया गाय दिख रहे, तो ये तो कोई जर्सी है, कोई कौन सा बस मतलब हो सकते हैं, आप सर आप कौन सा लाया। वो कई सवाल करेंगे, बोलेगा ये कहाँ से लाया, कितना दूर से लाया, किस गाड़ी से लाया, या इसमें कितना रुपया लगा, कई बात, कई प्रकार की, इसको क्या है कि इतना समय से लाने से कितना, कई बातें पूछें। लेकिन वो गाय जो है, यहाँ पर जिस मालिक के घर से जाकर के उसको यहाँ बांधा गया, वो कभी कोई नहीं पूछते। उसको आपने चारा दिया, वो चारा किया, आपने पानी दिया, पानी दिया। वो मान लीजिए आपकी उसके आजू बाजू में अगर 1-2 भैंस और गाय भी रहे, वो किसी से ये नहीं बोलते, अरे मुझे फलाना जगह से रामू के घर से लेके आया, भैया वो जो पंडित जी ने मुझे मतलब मुझे बेचा गया, मुझे इतना में ये पास्टर को दिया गया, अरे मेरा मैं वहां पर ऐसे दूध देते थे, यहाँ पर मैं ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि इसने मुझे जो चारा वहां देते थे या मुझे वहां मारते थे। ये कोई भी बात नहीं, वो आराम से सो गया, उसको जो मिल गया खा लिया, दूध दे दिया, सो गया। आपने अच्छा से उसको खिलाया पिलाया, अच्छा दूध मिलेगा। लेकिन गाय को कोई जिज्ञासा, लेकिन इंसान के पास बहुत जिज्ञासा है, ये कितना कितना समय इसका डिलीवरी होगा, कितना साल, कितना समय तक उसको दूध निकाल सकते, कई सवाल है वहां पर आ सकते हैं। ये इंसान को परमेश्वर ने किसी जानवर से, किसी मुकड़ा से सबसे बड़ी ज्ञान, बुद्धि और सोच समझ दे करके पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया, क्योंकि हम उसकी महिमा को प्रकट करें। ये कोई जीवन जंतु को नहीं दिया गया। पृथ्वी उसकी महिमा को वर्णन कर रहे, लेकिन उसका रूप और स्वरूप से बनाया मैं और आप, मेरे प्यारो, वो ज्योति को, क्योंकि जीवन है, वो यीशु के जीवन मुझ पर दिया है। इसलिए हम दूसरे को जाकर के, मैंने बोला आपके पास हाथ है, वो यीशु का हाथ है, आपके पास मुंह है, यीशु के मुंह है, उस बात को बताने के लिए, दूसरे को हमें तसल्ली देने के लिए, निराशा वाला लोगों को जाकर के बताना है, भैया आपके जीवन का एक मकसद है, आप इस धरती पर आप अपने इच्छा के अनुसार नहीं, आपको इस धरती पर आने का एक उद्देश्य है, वो मकसद जो है, वो ज्योति जो आपके जीवन में है, वो जीवन है, वो जीवन यीशु के जीवन आपके जीवन में आएंगे। वो जीवन जो आप इनको जिस समय से कबूल करेगा, वो जीवन दोबारा आएगा। तो वो जीवन दोबारा आएगा। तो एक और बात मैं बोल करके उसमें समाप्ति में जाएंगे। वो जीवन के बारे में यीशु ने बताया, वो पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यीशु मसीह ने जो मरियम और मार्था का कहानी लाजर का पढ़ने के समय नहीं है परसों जी, उसका 11वीं अध्याय उसका 25 पद में ये लिखा है,
पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। इसका मतलब मुझ में जो विश्वास करेगा वो हमेशा के लिए जिएगा। जो पाव में मनुष्य मरेगा, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से इसको एक नया जन्म मिलेगा। नया जन्म यानी नया जीवन। वो नया जीवन को है जो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जी उठा हुआ यीशु की जो जीवन की समृद्धि हमारे अंदर में आएंगे, वो जीवन की शक्ति जो है वो हमें जीने का, आगे को बढ़ने का। क्योंकि बोला मैं उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु जब आएगा तब तो हमारा आंख खुल जाएगा। ज्योति यानी आंख खुलेगा। ज्योति यानी हमें, जहां ज्योति हो तब तो दुनिया देखेगा। आपने कहीं भी अंधेरे में जितना तड़प घूमेगा, कुछ देखने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। बल्कि अंधेरे में मतलब पूरा एक कमरे में, बड़े एक ऑडिटोरियम में पूरा अंधेरा है, लेकिन वहां पर एक बत्ती जलाया जाएगा तो छोटी सी बत्ती हो, पूरा अंधेरा खत्म हो जाएगा, वहां पर उजियाले आ जाएगा। इसलिए मुझे जगत की, यीशु मसीह ने बोला तुम लोग जगत की ज्योति है। हमें यीशु मसीह जगत के ज्योति होकर के हमें रखा गया। तुम जगत के नमक है। हमें ज्योति और नमक रखा गया दूसरे को स्वाद देने के लिए, दूसरे को उजियाला देने के लिए। कौन सा उजियाला? जो उजियाला जो है यीशु ने मुझे दिया। यीशु ने जो ज्योति मुझे दिया, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताया। तो मेरा सब्जेक्ट यही है, मसीह में जयवंत जीवन व्यतीत करने के लिए हमें मसीह को अपनाना है। जो व्यक्ति मसीह को अपनाया उसी का स्वभाव को प्रकट करेगा। हमारे हाथ पैरों से, हमारे जीवन से, हमारे जीविका से हम मसीह को जब ऊंचा करेगा, यीशु आपको ऊंचा करेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कदाचित नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि एक जन्माई हुआ माँ आपको भूल सकते हैं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु की वायदा उसने पूरा किया है। परमेश्वर ने जो वायदा किया ना, यीशु ने क्या बोला? जाओ सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैंने जो शिक्षा दिया ना उसको सिखाओ, क्योंकि मुझे, अरे मेरे द्वारा ही आप पिता के पास जाएंगे। पिता इतना दयालु है, पिता को जानने के लिए, पिता को प्रकट करने के लिए जाना है। आज मुझे रखा है, वो पिता इतना अच्छा है, यीशु अच्छा है करके लोगों को बताने के लिए मुझे चुन करके यीशु ने धरती पर रखा गया। ये मुझे बड़ी दायित्व है। ऐसा नहीं है मुझे, मैं यहाँ पर आकर के कॉपी करके मतलब अच्छा से सो करके मतलब चला जाए। नहीं, द पर्पस हैज टू बी कंप्लीटेड, पर्पस हैज टू बी सर्व्ड। हर दायित्व को पूरा करके हमें जाना है। ये मार्था से बोला, देखो ये जो लाजर को इतना प्यार करते थे, यीशु बोला देख ये बीमारी, ये कोई मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर का महिमा के लिए। हमारे जीवन में कोई संकट हो, कष्ट हो, भले यीशु मसीह ने बहुत प्यार करता किया हुआ परिवार था, मरियम, मार्था और लाजर की, लेकिन एक तुरंत एक अचानक एक बीमारी आया। वो बीमारी कहां पर ले चला? यीशु को मालूम होने का, यीशु को हमारा हर चीज मालूम है, लेकिन कुछ चीज ऐसे है उसकी महिमा के लिए। कोई बीमारी से, अरे ये पाप की वजह से ऐसा बीमार हो गया, पाप की बीमारी भी है, ऐसा नहीं है। हर बीमारी का पीछे जो है पाप है। लेकिन मान लीजिए जुकाम हो गया, सिर दर्द हो गया, हाँ ठीक है मेरे पाप की वजह से, ये नहीं है। यीशु ने बोला देखो, ना तो कोई ये पाप किया, ना तो इनका माँ बाप पाप किया। वो अंधा व्यक्ति अंधा होकर के जन्म होने के बारे में पूछा गया, उसके नहीं। परमेश्वर का महिमा पर कई बातें हमारे जीवन में जो होता है, हम कभी कभी निराश हो जाता, हम कभी कभी उदास हो जाते। प्रभु मेरा मेरा इतना मैं मेहनत की, इतना मैंने बात की, इतना सब कुछ किया। परमेश्वर ने जो बातें की, मरियम ने क्या बोला? देखो, सॉरी मार्था ने बोला, यीशु मसीह ने बोला तेरे भाई जी उठेगा। कोई बात नहीं, मर गया मुझे मालूम हो गया, आज 4 दिन हो गया, मैं पहुंच गया, लेट हो गया, लेकिन एक बात है, उसका मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन तुरंत सुनकर के क्या बोला? कौन आया बात करने के लिए? परमेश्वर खुद ही वहां पर खड़ा होकर के बात कर रहा हूं मार्था से। लेकिन प्रभु हम जानते हैं, आपने जो बातें कहा वो सही बात है। अंत का दिन, पुनरुत्थान का दिन, वो जीवन हो जाएगा। यीशु मसीह ने बोला अगर तुम विश्वास करे तो अभी भी, आप भी पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। क्योंकि वहां खड़ा जो कौन है? आजकल हमारा जो अविश्वास के सामने, हमारे कई बातों के सामने यीशु हमारे हाथ पकड़ के बोला मैं ही पुनरुत्थान में ही। लेकिन हम सोच रहे आखिरी दिन, एक दिन आएगा, नहीं, आज, टुडे, दिस इज द राइट टाइम, द मिरेकल फॉर आवर लाइफ। हम प्रभु से, ये कल होने वाला मिरेकल के लिए हम नहीं रहा, यीशु हमेशा के लिए तैयार है। हो सकते थोड़ी सी विलंब हुआ, विलंब महिमा के लिए विलंब हुआ, परमेश्वर हमें खड़ा किया जाएगा। परमेश्वर हमें ऐसे खड़ा करेगा, उसकी नाम की महिमा के लिए खड़ा। किसके नाम की? परमेश्वर आकर के यहाँ यीशु की महिमा। क्योंकि यहूदी लोग उसको मारने के लिए वहां तैयार है। उसकी मतलब उस गांव में नहीं जा सकते थे, 2 दिन पहले तक उस बेदनिया में जाएगा तो यहूदी लोग वहां तलवार लेकर खड़ा, इसको किसी, क्योंकि उसके पर इतना दोष लगाए हुआ है। लेकिन
वहां पर जीवित पिता है करके उनके सामने प्रकट करने के लिए परमेश्वर की योजना को वहां पर पूरा करना है। हो सकता है मार्था और मरियम चिल्ला चिल्ला प्रभु तुम तो कहते अरे यार हम आते थे हमेशा अच्छा भोजन आपको बना कर देते थे, आप लासर के बहुत प्यारे थे, हमारे घर के सबसे आप तो इतने बड़ी चमत्कार किया, अरे मेरा भाई जब बीमार था तो अब सुनकर के तो आकर के उसको चंगा की जाए, क्योंकि आपने ऐसे बीमारियों को चंगा किया हमने देखा है, आप ऐसे भूत को निकाला गया, अंधे को आग दिया, मेरा भाई तो बीमार लेकिन अभी मर गया, सड़ गया, 4 दिन हो गया। कई बार हमारे जीवन में भी मैं भी ऐसे ही था। मुझे सुनने वाला लोग भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं, नहीं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार कर रहा है, वो प्यार में कोई कमी नहीं हुआ। हो सकते हैं आपको इससे भी बड़ी चमत्कार की कार्य, बड़ी बड़ी आप विलंब, इसलिए विलंब हमारे तरफ से नहीं, ये व्यक्ति क्यों मर गया, हम कई लोग पूछते रहे इतना अच्छा बाइबल पढ़ाते थे, अच्छा बाइबल वचन देते थे, उसका जीवन में ऐसा क्यों हुआ। मुझे ये चीज मालूम है, आपका जीवन में जो घटना है आने वाले दिनों में दूसरे के लिए एक बड़ी नमूना बन जाएगी। आप एक आपके पास अगर एक जीवन घटना है तब आप दूसरे को बता सकता है। मान लीजिए जिसका कोई भी व्यक्ति का जीवन जो भूखा है वो दूसरे का भूख का समझेगा। मेरे जीवन में जो संघर्ष से गया मैं मुझे मालूम है, एक व्यक्ति के जीवन में साधारण व्यक्ति है वो किस प्रकार के संघर्ष से मेरे पारिवारिक जीवन में जो कुछ समस्या से मैं गुजरा, तो मुझे मालूम है पारिवारिक व्यक्ति के पास क्या समस्या होगी। मुझे मुझे उसमें एक ईश्वर की मनस आ जाता है, यीशु की मनस आ जाता है। इसलिए मैं निराश ना होना, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने आया, वो जीवन हमारे अंदर आएगा, वो जीवन जो है समर्थ है, वो परिपूर्ण है, उसमें संतुष्टि है, अंधकार वहां पर नहीं रहेगा, अंधकार उसके ऊपर में प्रबल नहीं होंगे। आपके जीवन की आज मैंने आपके सामने जो बांटा, जो सिंबल वजन ही मैंने आपके बांटा, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसके बाद उसके ऊपर में हमने पढ़ा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उससे कोई भी वस्तु उसकी बिना उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी वस्तु, चाहे आप कुछ भी चीज से ऐसे संसार में नहीं है, यीशु सब कुछ जानता है। हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। पास्टर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सुनने वाला हर एक जन से मैं आपको ये बात बताना चाहता है, हम एक साधारण नहीं है, हमें उसने मोल लिया है, हम उसकी रूप है, हम उसके स्वरूप है, हम उनके बेटा है, हम उनकी बेटी है। हमारे पास कोई कमी है, आज वो उसको पूरा करेगा। कल के बारे में मुझे नहीं मालूम, आज परमेश्वर हमारे लिए उपाय करे, क्योंकि वो सब कुछ जब सृष्टि करते समय, इसलिए इस मसीह में जयवंत जीवन यानी प्रतिदिन जो कुछ भी उसमें संतुष्ट होकर के हम आगे बढ़ेंगे। जो संतुष्ट व्यक्ति को कोई कमी नहीं होंगे, जो क्रूड़ाते रहेंगे, जो कुछ भी मिला उसके लिए धन्यवाद करते रहिए। कल इससे आगे को आप देखेगा, इससे अब तक जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसमें मैं किसी को और कुछ बातों नहीं कर रहा, मेरे जीवन में भी अब तक जो कुछ भी हुआ प्रभु को धन्यवाद। कल इससे भी उचित मतलब इससे भी बेटर फ्यूचर, इससे भी 72 दिन मेरे लिए आने वाला है, क्योंकि यीशु सबसे आगे है। वो मरा हुआ यीशु नहीं है, मारा गया, गाड़ा गया, वो पत्थर की कब्रिस्तान को तोड़ करके पिता के दाहिने हाथ में बैठ करके मेरे लिए मुझे मुझे अपना बेटा बना करके, बेटी बना करके उसके राज में मुझे डाला है। मुझे कोई कमी तो बाइबल में ये लिखा है, यीशु को जो दिया गया उसके साथ कोई चीज बलि वस्तु को नहीं छोड़ेगा। ये हमें बताया गया, मैं उसके बेटा हूं, मैं उसमें यकीन करूंगा और कोई नहीं, मैं उसमें पूरा विश्वास करूंगा, ये मुझसे होगा। यीशु के साथ मुझे कोई, क्योंकि उसने सब कुछ, मेरा दुख वो जानता है, मेरा निराशा वो जानता है, मेरे आर्थिक बात वो जानता है, मेरे स्कूल के बारे में वो जानता है, मेरे शिक्षा के बारे में, मेरे चर्च के बारे में, मेरे कलिसिया के बारे में, मेरे विश्वासी के बारे में, मेरे पारिवारिक जीवन, मेरे बेटे का आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके हाथ में मैं सौंपता हूँ। प्रभु मुझे एक जयवंत जीवन देना है, क्योंकि मेरा परिस्थिति से ही मैं यीशु को जब पाया, यीशु मेरे साथ है तो मैं दिलेरी से जीवन व्यतीत करूंगा। निराशा मुझे शैतान के काम में मैं एक भी जगह नहीं दूंगा। होगा होगा होगा, क्योंकि यीशु में कोई बात असंभव नहीं है, सब संभव है। असंभव बात नहीं है, यीशु में मुझसे सब कुछ हो जाएगा। यीशु मेरे जीवन में है, वो जीवन है मेरे अंदर, वो जीवन में समृद्धि है, वो जीवन में शांति है, वो जीवन में मुझसे एक वायदा भी किया है, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। इससे बढ़कर कोई भी हमें वायदा किया हुआ कोई नहीं है। पास्टर जी हम प्रार्थना करें। ठीक, आप प्रार्थना कीजिए पास्टर, हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, थैंक यू हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस सुंदर समय के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु जी।
Thank you, Jesus. और हर दिन आप हम लोग को संभाला। हम लोग को जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ परेशानी है, सब परेशानी में आप Thank you. हमें सहायता और मदद करते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you, आज का Jesus. दिन हम लोग को एक अच्छा वचन सुनने के लिए Thank you, परमेश्वर Jesus. ने हम लोग का जिंदगी में एक और अवसर दिया, Thank you, इसलिए मैं Jesus. परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you, प्रभु Jesus. जी, आज जो परमेश्वर का जो वचन और संदेश जो दिया है, पास्टर जी के लिए मैंने प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको और उनका परिवार को आप आशीष करिए और अनुग्रह करिए। जहां उन्होंने अभी रहते हैं वहां जी, जी। आपका सहायता और मदद उनके और उनका परिवार के साथ होना चाहिए। Jesus. और प्रभु जी, हम लोग के आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। Thank you, आप Jesus. हमें और आशीष और अनुग्रह करिए। जिस Thank you. रास्ता में हमें चलना है वही रास्ता हमें दिखाइए प्रभु जी। Thank you, और Jesus. आत्म लोगों के अंदर शांति और समाधान सब Thank you. कुछ आप प्रदान करिए प्रभु जी। Thank you, और Jesus. आज का जो वचन हम लोगों ने सुना है वो Yes. वचन हमारा जिंदगी में बहुत बड़ी काम करने के लिए हम Thank लोग you. आपको हाथ में वो लोग सौंपते हैं प्रभु जी। Thank you, और Jesus. हमारे साथ जितना जो लोग प्रभु का दास ही नॉर्थ इंडिया में प्रभु का Thank सेवकाई करते हैं, you, सबको Jesus. आपको हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप Thank सबको आशीष करिए और अनुग्रह करिए। Thank you. और सारे आदर महिमा हम आपके देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग मांगता है, स्तुति और ग्रहण करिए। हाँ Thank you, पास्टर Jesus. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम थोड़े समय के बाद आपको फिर फोन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you. God bless you.